Hello everyone. Hi. How are you? Hope that you all are doing well. Uh, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सब्बा खैर, केम छो। ये रफ्ता रफ्ता करके 2022 का दिसंबर भी गुजर गया और 2023 आने वाला है। तो साल के इस आखिरी दिन मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज के एक सीनियर ने कहा है कि मुझे कुछ पंक्तियां पढ़नी चाहिए। तो आप सबों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप सब कृपया इस मेरी उर्दू अदायगी में होने वाली गलतियों को माफ़ करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं दिल से गा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को, इस चैनल को प्यार से सहयोग कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो हम कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हमको सुनोगे तो हम कान के जरिए रफ्ता रफ्ता आपके दिल में उतर आएंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए चंद पंक्तियां लाई हूँ, सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग इसको बहुत प्यार देंगे। कि खुशी, अभी दिसंबर का आखिरी दिन है और गुजरता हुआ दिसंबर थोड़ी खुशी और थोड़ी गम दे रहा है। खुशी इस बात की कि हमने 2022 पूरा जी लिया, और गम ये कि 2022 हमसे जुदा हो रहा है। इसी पे मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि खुशी और गम का जाने कितना मंजर गुजर गया, खुशी और गम का जाने कितना मंजर गुजर गया, जैसे ही आंखों से कोई समंदर गुजर गया। एक नई उम्मीद, हौसला, जोश और नसीहत देकर, एक नई उम्मीद, हौसला, जोश और नसीहत देकर मेरी जिंदगी से एक और दिसंबर गुजर गया। शुक्रिया। अब कुछ अपने बारे में बताती हूँ कि इंटर्नशिप में हम लोगों को 1800 रुपये मिलते थे, और 1800 में मैंने केवल 6 महीने ही इंटर्नशिप गया मेडिकल कॉलेज में की। उसके बाद मैं RMC रिम्स में चली गई, तो मुझे वो भी पैसे मिलने बंद हो गए, और मुझे फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं होते थे। जैसे एम्स का फॉर्म भरना है, तो पता है कि एम्स में पास करना बड़ा मुश्किल है, तो फॉर्म्स के भी पैसे बेकार चले जाएंगे, इसलिए फॉर्म्स भी नहीं भरा। तो अपने सपनों का जो मैंने कत्ल किया है, उन्हीं के बारे में कुछ बोलूंगी। कि जेब की खनक सुनकर ख्वाहिशों को मरते देखा, जिस तरह से हम लोगों ने अपने ख्वाहिश को दफन किया था, उसके बारे में बोल रही हूँ। कि जेब की खनक सुनकर ख्वाहिशों को मरते देखा है, मैंने सपनों को ऊंचाइयों से डरते देखा है, जख्मों को मरहम से सिहरते देखा है, पैरों को रिक्शा का किराया भरते देखा। उस वक्त हम लोग सिटी जाते थे कोई भी काम के लिए, या एग्जाम भी देने जाते तो रिक्शा से ही जाते थे, स्लीपर क्लास में जाते थे, और सबसे सस्ते होटल में ठहरते थे। तो उन्हीं के बारे में मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि जख्मों को मरहम से सिहरते देखा है, पैरों को रिक्शे का किराया भरते देखा है,
नींदों को रातों से डरते देखा है। पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का इतना हवा होता था कि हम लोग पूरी पूरी रात पढ़ते थे। मैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भी 2 बजे रात तक पढ़ती थी और बाहर जब निकलती थी रात को ब्रश करने के लिए सोने से पहले, तो जिसकी जिसकी रूम में लाइट हॉस्टल में जलती होती थी तो बहुत टेंशन हो जाती थी। फिर मैं फिर से पढ़ने लग जाती थी। तो उन्हीं को शब्दों में बयान कर रही हूँ कि नींदों को रातों से डरते देखा है, मैंने खुद को सपनों का कत्ल करते देखा है, समय को शून्य से नीचे उतरते देखा है, समय को शून्य से भी नीचे उतरते देखा है। जी हाँ, मैंने खुद को कुछ ऐसे भी गुजरते देखा है। अब चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, बन गई हूँ डॉक्टर, तो भारत में जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है उस पे मैं बात करती हूँ। और यहाँ के कुछ जो लोग हास्य प्रेमी हैं उनको प्रेम में हास्य और हास्य में प्रेम सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिया में, खासकर बिहार में, पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि तालाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। तालाक में तय हुआ सामान बराबर बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे उनके 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को जो देखा उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, जज को उलझन में देखकर पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे जब हमारे 4 बच्चे हो जाएंगे। बिताए दिन सभी दोनों ने बहुत हिल मिल के बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल के बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उस समय उड़ गए पर खच्चे। समस्या तो जहां की थी वहीं पे रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी? क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं उससे ज्यादा लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो इस जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए मैं लोगों से अपील भी कर रही हूँ अपनी इन पंक्तियों के द्वारा। अभी मीडिया का, अभी हमारे यहाँ परसों इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में वोट देने का मुझे भी मौका मिला। तो इलेक्शन के पहले चारों तरफ जो अनाउंसमेंट माइक से होता रहा, वो हम लोग बाकी सारे काम करने में हम लोगों के कामकाज बहुत बाधित होते रहे। तो उसके बारे में भी 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि मीडिया को बहस करने का आधार मिल गया, मीडिया को बहस करने का आधार मिल गया, प्रतिपक्षियों को मोटा एक शिकार मिल गया। मोदी जी ने जुमलों के पकौड़े क्या तले, मोदी जी ने जुमलों के पकौड़े क्या तले, कितने ही पप्पुओं को रोजगार मिल गया। तो भैया बेरोजगारी इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पॉलिटिशियन जीते, आप लोगों से मुझे हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए प्लीज। इसी के साथ आप सबों का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, और आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन, आपका साल 2023 का प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना और
पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, जैकपॉट से भरा हुआ हो, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपको सुनने को मिले, आप स्वस्थ रहें और आपका नाम यश कीर्ति दुनिया में चारों तरफ फैले। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर नए साल की मुबारकबाद। धन्यवाद।